कन्हैया लेके मोरली कूदे जमुना में कन्हैया लेके मोरली। कूद पड़े बनवारी जल में ग्वाले सारे रोवे कूद पड़े बनवारी ग्वाले रोवे सारे। ये कुछ तो ग्वाले घर को जावे कुछ तो ग्वाले घर को जावे यशोदा जाए पुकारे जल में कूद गयो दिल कानो लेके मोरली जल में कूद गयो दिल कानो लेके मोरली लेके मोरली कन्हैया लेके मोरली लेके मोरली कन्हैया लेके मोरली कूदे 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 जमुना में कन्हैया लेके मोरली कूदे जमुना में कन्हैया लेके। रोवत रोवत यशोदा मैया जमुना तट पर आई रोवत रोवत यशोदा मैया जमुना तट पर आई। मुझे छोड़कर कहाँ चले वो छोटे कृष्ण कन्हैया और मुझे छोड़कर कहाँ चले वो छोटे कृष्ण कन्हैया। ये जबरी रोवे तेरी मैया लेके मोरली जबरी रोवे तेरी मैया लेके मोरली कन्हैया लेके मोरली लेके मोरली कन्हैया लेके मोरली कूदे 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 जमुना में कन्हैया लेके मोरली कूदे जमुना में कन्हैया लेके मोरली। कृष्ण गए पाताल लोक में नागन बैठी पाई कृष्ण गए पाताल लोक में नागन बैठी पाई कृष्ण गए पाताल लोक में नागन बैठी पाई पाताल लोक में नागन बैठी पाई। सोया नाग जगाते नागन बोले कृष्ण मुरारी सोया नाग जगाते नागन बोले कृष्ण मुरारी। गेंद दे दे नागनिया लेके मोरली गेंद दे दे नागनिया लेके मोरली लेके मोरली कन्हैया लेके मोरली लेके मोरली कन्हैया लेके मोरली कूदे 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 जमुना में कन्हैया लेके मोरली कूदे जमुना में कन्हैया लेके मोरली। नागन में जगनाग को जगाए कितना नागन में वो जगने नाग जगाए लगी पुकार बदल करो कारो लगते लगी पुकार बदन में कारो लगते कुछ दिन जा लगी पुकार काले पगे कृष्ण कन्हैया लेके मोरली काले पगे कृष्ण कन्हैया लेके मोरली लेके मोरली कन्हैया लेके मोरली लेके मोरली कन्हैया लेके मोरली कूदे जमुना में कन्हैया लेके मोरली कूदे जमुना में कन्हैया लेके मोरली ओ लेके मोरली कन्हैया लेके मोरली लेके मोरली कन्हैया लेके मोरली कूदे 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 जमुना में कन्हैया लेके मोरली कूदे जमुना में कन्हैया लेके मोरली। थोड़ा थोड़ा करके प्रभु ने अपना बदन पसारा थोड़ा थोड़ा करके प्रभु ने अपना रूप धराया चरण पकड़ कर नागन बोली छोड़ो पति हमारा नागन चरण पकड़ कर नागन बोली छोड़ो पति
की हमारा कैसे नाग नाग पर आए बोलते के मुरली और कैसे नाग नाग कर आए लेके मुरली कूदे 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 दुर्गा में कन्हैया मुरली कूदे लेके मुरली बोले के मुरली कन्हैया लेके मुरली बोले के मुरली कन्हैया लेके मुरली कूदे 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 दुर्गा में कन्हैया के मुरली कूदे दुर्गा में सखी बड़ी बाल कृष्ण जब हर के गुरुता लागे चंद्र सखी बड़ी बाल कृष्ण जब हर के गुरुता लागे सत्संग की आवाज सुनकर सीधी घर से मैं भागी सत्संग की आवाज सुनकर सीधी में भागी मेरा बेड़ा पार लगा तो देखे मुरली मेरा मेरा पार लगा दो ओ मेरा मेरा पार लगा दो लेके मुरली कूदे 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 दुर्गा से कन्हैया कूदे दुर्गा से कन्हैया ओ लेके मुरली कन्हैया लेके मुरली ओ लेके मुरली कन्हैया लेके ओ कूदे 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 दुर्गा से कन्हैया लेके मुरली कूदे दुर्गा से कन्हैया लेके मुरली बोले कृष्ण भगवान जब भगवान कृष्ण दुपट्टा बांध करके और अपनी मुरली लेकर के यमुना में कूद पड़े जो ही यमुना के काले देह में कूद गए भगवान तो इतने में कुछ गोपाल सीधे गए और यमुना यशोदा को जाकर के गोपियों को कहा तो यशोदा नंद बाबा और सभी गोपियां वहां रुदन करते हुए आते हैं रोत रोत यशोदा मैया जमुना तट पर आई और वहां जब आती हैं सब गोपियां हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे सभी गोपाल गोपियां यहाँ तक कि गाय भी वहां पर कृष्ण को पुकार कर रही है कारुण्य भाव से कृष्ण को दुखी देख रही काली देह में कूद गया अब क्या होगा यशोदा भी वहां पर कूदने लगती है तो इतने में गोपियां उनको संभालती अरे यशोदा एक तो कन्हैया तो संकट में है ही है और आप भी संकट में पड़ने चाहती है आप उनको रोकते हैं यशोदा वहां मूर्छित हो जाती है नंद बाबा भी वहां पर यमुना में छलांग लगाना चाहते हैं वहां बलदेव जी उनको पकड़ते हैं और कहते बाबा धैर्य रखे धीरज रखे और सब गाय गोपियां सब वहां गोपाल आदि सब हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे इस तरह से वे पुकार करती है कृष्ण भगवान जो ही वहां यमुना में छलांग लगाते हैं तो वहां काले की पत्नी जो नागन है वह उनको देखती अरे तू यहाँ कैसे आए वहां वार्तालाप होगी यहाँ से चले जाए कहता कि मेरी गेंद लेने के लिए मैं आया वहां पर कहा कि इतने में बात करते उस काली नाग वहां पर आ गया और काली नाग और कृष्ण के बीच में वहां पर युद्ध होता है दाव पेच खेलते हैं और कृष्ण भगवान दाव पेच खेलते हुए एक के बाद एक उनके वो काली नाग कृष्ण भगवान के चारों तरफ लपेट करके उनको जकड़ देता है कृष्ण भगवान देखा ओ अपनी ताकत है कृष्ण भगवान अपना बदन बढ़ाया और जो ही बदन बढ़ाया तो काली नाग का वह जब नस नस टूटने लगी तो तुरंत वो वहां अलग हो जाकर खड़ा हो गया कृष्ण भगवान दाव देखते हुए वो अपने फणों से विष वहां पर कृष्ण के ऊपर फेंक रहा है उगल रहा है कृष्ण का जो बंधन है काला पड़ गया और नीला पड़ गया और वहां पर कृष्ण भगवान दाव दे करके तुरंत उनके फण के ऊपर भगवान कूद पड़े और एक के बाद एक सारे उनके फण को कुचलने लगे जब वो प्राणासन हो गया तब वहां पर नाग की पत्नी नागिन अपने बच्चों को लेकर के आई और भगवान के सामने प्रणाम करके कहा हे भगवान आप इन्हें क्षमा कर दे भगवान उनको क्षमा करते हैं और कहते हैं कि हे नाग भी कालीनाग भी भगवान के चरणों में आता है और भगवान कहते हैं कि हे कालीनाग जिन गरुड़ के वैसे तू यहाँ करके छिपा है अब तेरे चरण मेरे चरण तेरे मस्तक पर देख करके तेरे को
उस गरुड़ से कोई भय नहीं, अब तो यहाँ से निकल जा और रमणीक द्वीप में चले जाए। भगवान कृष्ण उनको रमणीक द्वीप में जाने के लिए कहते हैं और इस तरह से भगवान कृष्ण उन काले नाग के फणों के ऊपर नृत्य करते हुए यमुना तट से जब बाहर आते हैं बांसुरी बजाते हुए, जो ही बांसुरी की आवाज धुन सुनते हैं, जल के अंदर आवाज आती है, सभी गोपियां, गोप, यशोदा, नंद बाबा, गाय आदि कृष्ण की बांसुरी और धुन और उस काले नाग के ऊपर नृत्य करते हुए बाहर आते हैं। भगवान कृष्ण की वो बांसुरी को सुनकर के सब बड़े आनंदित होते हैं और कृष्ण भगवान यमुना के तट के बाहर आते हैं। काले नाग उस काले यमुना को छोड़ करके वो वहां से रमणीक द्वीप में चला जाता है। इनके बाद में ध्यान देना, उस दिन सब गोप आदि थक गए थे। उस दिन वहीं पर यमुना के तट पर वे रात रहते हैं। रात जब वहीं बिताते हैं तो रात्रि में वहां पर अग्नि लग जाती है। जब सभी गोप आदि गाय आदि अग्नि के अंदर दावानल अग्नि के घेरे में आ जाते हैं, सभी कृष्ण को पुकारती है। ध्यान देना, वहां पर पहले तो वे अब यहाँ पर सब कृष्ण को पुकारते हरे कृष्णा। कृष्ण देखे वो दावानल में भगवान कृष्ण कहते हैं अरे तेज सब लोग भगवान का चिंतन करे, भजन करे, आंखें बंद करके आंखें मूंद ले और भगवान का नाम ले। ऐसी देवी प्रकृति आई है, देवी प्रकोप हुआ है। आप अपने मन को, चित्त को शांत करके आप भगवान का नाम ले। आंखें भगवान सबकी आंखें बंद करा करके वो पूरी की पूरी दावानल अग्नि है, भगवान खुद पान कर देते हैं। भगवान कृष्ण ने देखा यदि आंखें बंद नहीं करे तो मैं देखते देखते अग्नि पान करूंगा तो इनको भ्रम हो जाएगा कि ये कौन है छोकरा हमारे बीच में। तो वहाँ भगवान उनकी दावानल अग्नि को पान करके सबकी वहां रक्षा करते। बाद में सभी गोप आदि गोपियां पूछती अरे कन्हैया इतनी बड़ी अग्नि, ये दावानल अग्नि कैसे शांत होगी? तो कृष्ण उनको संतुष्ट करते, कहते हे गोपियां, हे गोपालों, जिस समय मैं काले देह में कूदा उस समय आप लोग मेरे दुख में कितने रोए थे कि हम इतने रोए कन्हैया, इतना रोए कि वहां यमुना रमान में बाढ़ आएगी क्या? देखो वे भी कोई बोलने कम करो कि कन्हैया थारे दुख में मैं तो इतना रोया कि यमुना रमान में बाढ़ आएगी क्या? कि जब थे मारे दुख में इतना रोया, यमुना में बाढ़ आ गई तो थाने अग्नि रे माने दावानल अग्नि में घिरो देख कष्ट में देख न मारा इतना आंसू ढलिया क्या अग्नि भी बुझ गई। देखो कृष्ण को जिस तरह से वे बात कहते हैं तो उतना कृष्ण उनको हाँ कन्हैया तो हमारे दुख में दुखी भी होता है और तेरे दुख में हम भी दुखी होते हैं, इसलिए अपन एक दूसरे के। और कृष्ण भगवान सबको और कृष्ण किन्हीं को पढ़ाए समझाए और कोई नहीं समझे, ऐसी कोई बात नहीं। इनके बाद में कृष्ण भगवान दूसरे बाद में वापस अपने घर आते हैं। इनके बाद में ध्यान देना वही प्रबल आसुर आता है। प्रबल आसुर एक बच गोप बनकर के आता है, वाला बनकर के आता है और कृष्ण भगवान के जब गाय चराते तो उससे में कृष्ण भगवान का दल और एक दाऊ भैया का दल, उनको पता है कि कृष्ण को मैं जीत नहीं सकता तो वो कृष्ण भगवान के दल में रहते। वहां पर खेल खेलते हुए कृष्ण भगवान का दल हार गया और दाऊ भैया का दल जीत गया। तो वहां पर जो हार जाता है जीतने वालों को अपनी पीठ पर बैठा करके उनको एक निश्चित जो वृक्ष था वहां तक उनको ले जाना उनका खेल था। वहां पर जो आसुर था वो हार गया, कृष्ण के पक्ष में था, तो उस प्रबल आसुर ने बलराम जी को अपने कंधे पर बैठाया और वो लेकर के जाने लगा, परंतु निश्चित स्थान से और ज्यादा ले गया दूर और वो आकाश में जाने लगा। ओ जब पता चला कि ये तो प्रबल आसुर है, बलराम जी ने तुरंत अपने स्वरूप का आह्वान करके एक जोर से मुक्का मारा और प्रबल आसुर का वहीं पर वध किया। जो प्रबल आसुर का वध किया तो वहां पर गोपाल आदि सब जय जयकार करते, दाऊ भैया की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो, दाऊ भैया की जय हो। इस तरह से एक के बाद एक सब राक्षस देवती वहां पर मार जाते। उनके बाद में वर्षा और शरद ऋतु का प्रसंग यहाँ पर सुखदेव जी महाराज बताते हैं। वेणु गीत के प्रसंग यहाँ पर आता है। इसके बाद में यहाँ पर ध्यान देना चीर हरण का प्रसंग आता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ब्रज की जो युवतियां थी, छोकरियां थी, कुमारियां थी, वे भविष्य का भोजन करके कात्यायनी देवी का पूजन कर रही थी, कात्यायनी देवी का व्रत कर रही थी और कात्यायनी देवी की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति बनाकर वे पूजा आदि करके षोडशोपचार से विधि के द्वारा
और वे कात्यायनी देवी से प्रार्थना करती, कात्यायनी महामाई महायोगिनी योगिनी द्विश्वरी नंद गोपसुत्तम देवी पति में कुरुते नमः। वे सभी व्रज की युवतियां क्या कहती कात्यायनी देवी से कि हे कात्यायनी देवी, हे महामाई, हे महायोगिनी, हे सबकी स्वामिनी, हे देवी, आप नंद जी के पुत्र जो कृष्ण हैं, कृष्ण को मेरा पति बना दीजिए, आपको नमस्कार है। सब व्रत की युवतियां कात्यायनी देवी के पूजन करके व्रत करके कृष्ण को पति के रूप में पाना चाहते। इधर व्रत उनका है, रोज वो स्नान करती यमुना में और व्रत करती, पूजन करती। एक दिन वे यमुना में स्नान करने के लिए गई तो वहां पर अपने वस्त्र उतार करके यमुना में स्नान कर रही थी। व्रत करके उनका चित्त शुद्ध हो गया, परंतु व्रत में दोष था। दोष क्या था कि यमुना में वे निर्वस्त्र बिना वस्त्र के स्नान करती थी। भगवान उनको दोष को दूर करने के लिए, ध्यान देना यहाँ पर ये प्रश्न बड़ा सुंदर है, भाषा लौकिक है परंतु इनके पीछे दूसरी भावना है। ये वस्त्र हमारी वासना का प्रतीक है। भगवान जब तक जीव के अंदर वासना रहती, जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती, वासना का प्रतीक है। उनके व्रत में दोष था, इसलिए भगवान कृष्ण जब ये यमुना के अंदर स्नान कर रही थी गोपियां, तो भगवान कृष्ण गए और वहां पर उनके वस्त्र थे यमुना के तट पर, वे लेकर के वहीं पर जो कदम का वृक्ष था वहां पर लेकर के छुपा करके बैठ गए। वे गोपियां युवतियां स्नान कर रही थी और स्नान करते करते उनका ध्यान गया तट पर कि वस्त्र नजर नहीं आए। तो वस्त्र नजर नहीं आए तो इतने में वे सभी घबरा गए, अरे क्या करें, अपने वस्त्र किसने ले लिया। इतने में गोपियां सब बड़ी व्याकुल हो गई युवतियां, और उन्होंने एक ने कहा कि हो ना हो ये यशोदा का लल्ला, नंद बाबा का लल्ला क्या वाला, किसी की ताकत नहीं। ध्यान देना, उनको भी बड़ा विश्वास था कि नंद के छोकरे के अलावा, कृष्ण के अलावा किसी के ताकत नहीं कि हमारे वस्त्रों के कोई हाथ दे दे। हो ना हो कृष्ण ही हमारे वस्त्रों को यहाँ से छुपाया है, उसने चुराया है। इतने में एक गोपी कहती अब क्या करेंगे, वस्त्र नहीं, अब घर कैसे जाएंगे, जल से बाहर कैसे निकलेंगे। इतने में एक देखती है, हे नारायण, जो उसने ऊपर देखा तो कदम के वृक्ष पर कृष्ण भगवान के पांव वहां पर लटके हुए ढाल पर बैठे थे और पांव चरण नजर आए। जो चरण नजर आए और उस गोपी ने कहा देखो देखो बेटा कन्हैया कन्हैया, उनके चरण देखो। जो चरण देखे और उसने कहा, उन गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, श्याम सुंदर ते दास्यम करवाम तवोदितम देहि वासांसी धर्मज्ञ नो चिदाग्रे भुवाम महे। हे श्याम सुंदर, हम तो तुम्हारी दासियां हैं, जो कहो वही हम करेंगे। तुम धर्म के जानकार हो, इसलिए हमें वस्त्र दे दो। देखो पहले तो क्या कियो, हम तुम्हारी दासियां हैं, तुम जो कहोगे हम वो करेंगे, तुम धर्म के जानकार हो, वस्त्र दे दो। और बच्चे बाद में क्या कहे कि तुम वस्त्र नहीं दोगे, वस्त्र नहीं दोगे तो हम जाकर के कंस को शिकायत करेंगे, कि राजा को शिकायत करेंगे। कृष्ण भगवान को कह लो, एक तरफ तो आपकी पोलाइटनेस भी बतावे, दासिया भी बतावे, न दूसरी तरफ धमकी भी देवे, तो दो ही बातों था हल्ले को। कृष्ण भगवान की हो कि हे गोपियां, यदि आप हमारी दासी हो, ये मने कह रही मैं तुम्हारी दासी हूँ, ते मारो क्या मानती है, तो आप आकर के अपना वस्त्र ले जाओ ना। थे यदि अपने आप को मेरी दासी मानती हो, मेरा आज्ञा का पालन करती हो, तो आइए और अपना वस्त्र ले जाइए। मैं तो कह रही आओ तो वस्त्र ले जाओ। तो ये गोपियां कहे कि मैं, हे कन्हैया, हम बाहर कैसे आओ, बाहर की कर आओ। तो घी की कर माने यमुना में स्नान करने वास्ते की कर गई, कि नहीं वो तो गई हमारे पाँव से, तो पाँव से आओ। कहने नहीं कन्हैया, जिस समय हम यमुना में स्नान करने गए थे ना, उस समय कोई नहीं थे, क्या कोई था ही कोई नहीं। कृष्ण भगवान जो ही कहा कि कोई नहीं था। अरे गोपिया, आप कैसे कहते कि कोई नहीं था यहाँ पर? क्या ये वृक्ष नहीं थे, ये लताएं नहीं थी, तारे नहीं थे, नक्षत्र नहीं था, दिन के रात्रि का अभिमानी देवता नहीं था, आप कहते कोई नहीं था? ये आप कैसे कहते कोई नहीं था यहाँ पर? ये गोपियां, आप ऐसा नहीं कहिए। आप जिस तरह से आप स्नान करने के लिए अंदर गई, वैसे आइए और आप अपने वस्त्र ले जाइए। गोपियां वहां पर अन्य विनय करती हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं, हे गोपियां,
तुम लोगों ने अच्छी तरह से व्रत का निर्वाह किया, किंतु ऐसी अवस्था में बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए। क्या यहाँ वरुण के अभिमानी देवता, जल के अभिमानी जो देवता है, क्या ये नहीं था? यमुना जी का आपने अपकार किया है, यमुना जी का आपने क्या किया? अपकार किया है। इसलिए तुम लोग हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके प्रणाम करो और आकर के वस्त्र ले जाओ। आओ कि अपराध करिए, पर सिर झुकाने, हाथ जोड़ने अपराध में स्वीकार करो, दंडवत प्रणाम करो, आओ थोड़ा वस्त्र ले जाओ। भगवान की बात सुनकर के गोपियों ने अपना अपराध जान लिया। उन गोपियों ने फिर भी कृष्ण भगवान में गोपियां कुछ थोड़ी ज्यादा चतुर थी कि कृष्ण यदि तू मने वस्त्र नहीं दे तो मैं जाने नंद बाबा ने यशोदा थारी शिकायत करो कि तुम्हारा वस्त्र के थे काले जाती अम्मे जाओ, मैं ठीक बैठो, जाओ जाओ, मैं तो शिकायत करूंगा। अब ये बाहर आवे तो आवे की वस्त्र है नहीं, जाने किने करे शिकायत, बाहर निकलने हिम्मत नहीं दे रही। कृष्ण भगवान क्योंकि हे गोपियां, मैं थोड़ा वस्त्र है नहीं, एक पड़िया था मिट्टी में, धूड़ा में पड़िया था, मैं तो है इन धूड़ा ने माने जो भूटता नहीं काटा, वे कॉटन भूटन मिट्टी ने है जाटक न बढ़िया फ्रेश करना रख दिया क्या, अवन थोड़ा वस्त्र ले जाओ। वहां पर कहते कि हम शिकायत करेंगे यशोदा को, नंद बाबा को, कि वे गोपाल कहते हैं, इतने में दूसरे गोपाल भी आ गए, उनके सखा भी आ गए। कृष्ण को कहते हे कृष्ण, ये अपनी पर शिकायत करके इन्हर लो कपड़ा न हलो अपो इनरी जाने शिकायत करा कि देखो थोड़ी छोरी है बिना कपड़ा उठे इन्होंने कर दी। जो ही बटे कृष्ण है तो उनके सके भी कोई कम नहीं थे, वे हैं इंतरली और रवाना हुए। इतने में सबा ने हाथ जोड़ा, हे कृष्ण आप जो कहेंगे वो करेंगे, आप ऐसा नहीं करें। और कृष्ण की पूर्ण शरणागति धारण की। कृष्ण भगवान ने उनको सब के वस्त्र दिए, उन्होंने अपने वस्त्र धारण किए, सब गोपियां बाहर आई और बाहर आकर के ध्यान देना, कृष्ण उनके सभी गोपियों के स्नेह को भी जानते थे, उनके भाव को जानते थे। वे सभी गोपियां वहां पर अपनी जो चुनी थी, ओढ़नी थी ना, ओढ़नी का वहां पर उन्होंने आसन लगाया, आसन लगाया, कृष्ण को वहां पर विराजमान किया, कृष्ण की वहां पर पूजा की। कृष्ण उनके अभिप्राय को समझते हुए कृष्ण ने उनको कहा कि हे गोपियां, तुमने व्रत करके शुद्ध और पवित्र हो गई। शरद ऋतु की रात्रि तुम्हारे अभिभाव को, मन के भाव को मैं जानता हूँ। शरद पूर्णिमा की रात्रि, शरद ऋतु की रात्रि में आप लोग मेरे साथ वन में विहार करूंगी। भगवान कृष्ण ने उनको वचन दिया शरद पूर्णिमा। इस तरह से कृष्ण भगवान का ये चीर हरण का प्रसंग यहाँ पर आया। ध्यान देना, यहाँ पर जो वस्त्र हरण है गोपियों का, ये वासना का प्रतीक है। वासना का जब तक नाश नहीं होगा, हरण नहीं होगा, जब तक परमात्मा की पूर्ण प्राप्ति, उनकी पूजा सफल नहीं होगी। भगवान ने इस तरह से सुखदेव जी ने ये प्रसंग बताया। इनके बाद में यज्ञ पत्नियों के द्वारा, ब्राह्मण की पत्नियां थी, उनके ऊपर भगवान कृष्ण ने कृपा की। इनके बाद में यहाँ पर इंद्र के यज्ञ का सभी गोपाल आदि मिलकर के वहां पर इंद्र की पूजा के लिए यज्ञ सामग्री इकट्ठी कर रहे थे। कृष्ण भगवान ने पूछा बाबा से कि बाबा किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हो? तो वहां पर नंद बाबा ने कहा कि हे लला, इंद्र जो है ना, इंद्र देवता ये वर्षा करता है और वर्षा से धान होता है, अपने गाय आदि, ये गोधन आदि भी, ये भी हष्ट पुष्ट हो जाता है, इसलिए इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। कृष्ण भगवान को ये अभिष्ट नहीं था, क्योंकि इंद्र को थोड़ा गर्व था, घमंड था। कृष्ण भगवान ने कहा कि हे बाबा, हम किसी राज्य के स्वामी भी नहीं हैं, हम तो वन में रहते हैं, पर्वती हमारे घर हैं। हे बाबा, मैं तो चाहता हूं कि गाय की, ब्राह्मण की और गिरिराज का हम यजन करें। जब कृष्ण ने यदि कहा तो कोई उनको टाल नहीं सकता। वहां पर जो भी यज्ञ की पूजा की जो सामग्री की थी, उस सामग्री को बैलगाड़ी में लेकर के सब वे गोवर्धन पर्वत गए और वहां जाकर के उस सामग्री से गोवर्धन की पूजा की, यज्ञ किया, गायों का पूजन किया, ब्राह्मणों का पूजन किया। और इस तरह से जब वहां पर गोपालों ने इंद्र की पूजा नहीं करके गोवर्धन की पूजा की,
तो इधर इंद्र को खबर लगी, इंद्र बड़ा कुपित हो गया और उसने वहां पर बुलाया और बुला करके कहा कि ये गोप है, कृष्ण को पाकर के अभिमान में आ गई। समावर्त नामक मेघों को आज्ञा दी कि जाइए इस गोकुल के ऊपर मूसलधार वर्षे, प्रलयकालीन वर्षा करे, मैं भी आ रहा हूं। इस तरह से इंद्र का आज्ञा पाकर के वहां पर समावर्तन मेघ गर्जने लगी, बरसने लगी। इंद्र भी आया और इतनी मूसलधार वर्षा पड़ी कि सब वहां पर गाय आदि सब तितर बितर होने लगे। वहां पर कष्ट सब गोपों ने जाकर के नंद को कहा कि हे नंद, तेरे लल्ला के कहने पर जो इंद्र की पूजा बंद की, उसका परिणाम है कि आज ये संकट पैदा हुआ। कृष्ण ने कहा, ओ मेरे बाबा को मेरे कारण सुनना पड़ता है। सभी गायों को, गोपियों को और ग्वाल वालों को लेकर के सीधे गोवर्धन पर्वत के पास में आए। कृष्ण भगवान ने कहा, जिनकी हमने पूजा की वही हमारी रक्षा करेंगे। भगवान कृष्ण ने वहां पर 7 साल की अवस्था में और गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर धारण करके वहां पर सभी गोप वालों की वहां पर ध्यान देना, 7 दिन तक उस पर्वत को धारण करके सबकी रक्षा की। इतना मूसलधार वर्षा हुई परंतु एक पानी की बूंद तक नीचे नहीं आई। जब इस तरह से इंद्र का गर्व चूर चूर हो गया, उसने देखा आखिर क्या बात है। इंद्र ने देखा, ओ ये तो भगवान श्री हरि स्वयं ही कृष्ण गोप के रूप में वो इंद्र आकर के भगवान के चरणों में वहां पर शरणागत धारण करता है। भगवान कृष्ण उनको कहते कि हे इंद्र, इतना अभिमान और घमंड तेरे को नहीं करना चाहिए। वह इंद्र अनेकों जल ला करके भगवान कृष्ण का अभिषेक करते हैं। भगवान कृष्ण उनको वहां से संतुष्ट करके उनको उनकी भक्ति स्वीकार करके भगवान वहां से भी। इनके बाद में यहाँ भागवत के अंदर जब भगवान कृष्ण ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को धारण किया, सारे गोपों और गायों की, गोपालों की रक्षा की, तो गांव रमाना में एक विवाद छिड़ गया कि ओ यशोदारो लालो, ओ छोकरो है 8 साल की तो 7 साल लो और 7 दिन तक तो इतो मोटो पर्वत भाकर और वही नैन की ओंगली माते लेना हाथ दिन ऊपर को घणी अपो क्यों कहले भाई मैं थोड़ो हारो देवो, अपो घणी उठे लकड़ी टेक दी ने उन्हें क्यों थोड़ो थोड़ा विश्राम कर ले। वो थोड़ी सी ढीली करी जिकर में तो अपनी लाठियां चढ़ चू बोलने लगी और तुरंत क्या, अरे कने हमाल हो तो गोवर्धन पर्वत गिरे। अपो तो है मिल प्राणी नहीं संभाल सा न वो एकलो हाथ दिन तक राखी ओ कन्हैया है कौन। ये यशोदा के नंद के घर में सब गांव री पंचायत भेड़ी रही और भेड़ी रहने विचार करी। अब तक जितनी भी जो घटना घटी गई उन घटना माटे वे एक रिपोर्ट जारी करी, एक सर्वे रिपोर्ट निकाली कि भाई ना कारनामा तो देखो। सबसे पहले तो वो जन्म तो युवा पूतना आई, पूतना मारी तो वही है, आपको घनी देखी तो को नहीं परंतु मारने वालों तो वही है। पर 3 वर्ष राक्षस आयो उन्हें भी वही मारियो जो अपन की नहीं हिम्मत को नहीं कोई मार सको। फिर वोटे गंगन चुबी वे जो वृक्ष था जो उकड़ी बांध दिया तो यशोदा ने उन्होंने जड़ो हमें तो खाल ने पटक दिया है। गोपाला भी उन टाइम में छोटे छोटे ने सका भी कहता था तो कन्हैयारो खेल है ना, आपको समझ नहीं पाया वो भी इन्हें खेल है यशोदा लल्लारो। फिर बाद में प्रबल आसुर आयो उन्होंने भी वध पहुंच करियो। फिर दावानल अग्निरमा ने अपने हमनी आंखों में चाय परी बंद कराए ने भगवान ने नारायण ने भजन में लगा दिया। हमने अग्नि रो पान भी ओज करने वाला है जो कोई नहीं है, हमें हमनी खबर लगी